सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ पार्वती के चरणों कमलों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री आनंद भैया और माँ दीदी लीलामानंद के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जितने भी गुरु भाई बहन और जीव जंतु इस धरती पे हैं, इस स्थान पे है, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन साहब श्री आनंद भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, तीनों सूत्र लेकर चल रही हूँ और चलती रहूँगी। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय का जाप करना। दया कैसे मांगते हैं? हे शिव, हे महादेव, आप मेरे अपने गुरु हैं, मैं आपकी शिव शिष्या हूँ, आप मेरे ऊपर दया कीजिए महादेव। और दूसरा सूत्र में चर्चा कैसे करना चाहिए? तो कोई भी गुरु भाई बहन मिल गया तो भगवान शिव की बातें करते हैं, चर्चा के बारे में अच्छी बातें करते हैं, उसी को हम महादेव की चर्चा कहते हैं। गुरु भाई बहन तीसरा सूत्र में नमः शिवाय का जाप कैसे करना चाहिए? अगर आपको सांस की माला से जाप करने आता है तो आप सांसों की माला से 108 बार नमः शिवाय का जाप करिए सांस के द्वारा और प्रणाम कीजिए महादेव को। और अगर सांसों के द्वारा नहीं कर सकते हैं तो फिर रुद्राक्ष की माला 108 बार नमः शिवाय का जाप कर प्रणाम करिए महादेव को। तो गुरु भाई बहन इस प्रकार से साहब श्री आनंद भैया के 3 सूत्रों का पालन करती हूँ और करती रहूँगी और सभी को मैं यह बात बताऊँगी। तो गुरु भाई बहन आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव की चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। और इससे अगर पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो गुरु भाई बहन चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। गुरु भाई बहन राजा बहुत ही अच्छे थे, संस्कारवान थे। गुरु भाई बहन दिन प्रतिदिन बीता और राजा रानी दोनों बहुत ही मस्त मगन रह रहे थे। राजा अपने राज्य में सभी को सुख और समृद्धि की खुशियाँ प्राप्त करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। गुरु भाई बहन दिन प्रतिदिन बीता। राजा को एक बहुत ही सुंदर बेटी हुई जिसका नाम वो सुखिया रख दिया। गुरु भाई बहन गांव में बहुत सारा लोगों में खुशी ही खुशी का माहौल था। राजा बहुत ही खुश थे क्योंकि उसको एक बेटी हुआ, पहली संतान हुआ। राजा बहुत ही यह चीज़ को लेकर बहुत प्रसन्न थे और राज्य के सभी लोग। गुरु भाई बहन राजा को जब सुखिया नाम की बेटी प्राप्त हुई तो उसका और सुंदरमय जीवन हो गया। धीरे धीरे समय बीता और सुखिया धीरे धीरे बड़ी हो गई और वो बहुत ही अच्छे से रहती, खाती पीती और मस्ती से जीवन जी रही थी बेचारी अपना। कुछ समय बीता, धीरे धीरे राजा की जो रानी थी फिर से उसको माँ बनने वाली थी तो एक बेटी प्राप्त हुआ जिसका नाम वो गुरु भाई बहन अभी तय ही नहीं किया था। जैसे ही बेटी प्राप्त हुई, बेटी का जन्म हुआ, वैसे ही रानी मर गई। गुरु भाई बहन अब गांव में, नगर में, राज्य में पूरा मातम सा छा गया। गुरु भाई बहन जिससे राजा को बहुत दिल पे घात हुआ। इसके वजह से गुरु भाई बहन वो अपनी छोटी लड़की का नाम दुखिया रख दिया। गुरु भाई बहन धीरे धीरे ऐसे ही समय बीता गया। दुखिया जो थी बेचारी दुख में उसका जीवन बीत रहा था। कोई लोग उसको अच्छा नहीं कहते थे, यहाँ तक कि राजा भी नहीं। गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय के साथ समय बीता और समय बीतते बीतते धीरे धीरे गुरु भाई बहन क्या होता है कि राजा जो सुखिया नाम की उसकी बेटी थी उसका शादी एक अच्छा परिवार में करते हैं।
जो कि बहुत ही अमीर होते हैं, धनवान होते हैं। लड़का भी बड़ी सुंदर होता है गुरु भाई बहन, जिसके वजह से सुखिया का शादी फिक्स होता है। और सुखिया का शादी भी राजा अच्छे से धूम धड़ाके से करते हैं और सुखिया को अच्छे से खुशी खुशी विदा करते हैं। सुखिया अब बहुत ही अच्छे घर परिवार में रह रही थी, बहुत ही अच्छे से जीवन उसका व्यतीत होने लगा और सुखिया का जीवन तो सुखमय था और उससे सब कोई खुश थे, गुरु भाई बहन। धीरे धीरे ऐसे ही करते 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 दुखिया जो थी, जो दुख से भरी हुई थी, वो एक दिन भगवान शिव के चरण में चली गई और वो महादेव को अपना गुरु बना ली। भगवान शिव की पूजा भक्ति आराधना करने लगी, पर उसका जीवन में गुरु भाई बहन सिर्फ दुख ही दुख था और लोग भी उसको बहुत ताना मारते थे। यहाँ तक कि राजा भी गुरु भाई बहन खुशी से उसको नहीं मानते थे, उसको हर पल दुख ही रहता था। राजा का कहना था कि और गांव वाला का भी कहना यही था कि जैसे ही अभागिन ये जन्म हुआ और वैसे ही अपनी माँ को खा गई, इसका नाम से ही दुख है और मेरे जीवन में दुख ही लेकर के आई। गुरु भाई बहन ऐसे ही समय बीतता गया और दुखिया महादेव के चरण में अब वो अपने आंसुओं से महादेव की जो है चरण पखारती थी। गुरु भाई बहन हर पल बेचारी रोती रहती थी और भगवान शिव की पूजा भक्ति में लीन रहती थी, दुख से भरी हुई रहती थी। वो मन ही मन कहती थी महादेव से, हे शिव गुरु, हे महादेव, अब मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ का मृत्यु हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं कुछ की ना माँ को, मेरा क्या कसूर है महादेव? और बताइए, मेरे साथ सब ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे लगता है मैं इंसान हूँ ही नहीं। ऐसे ही बोल बोल कर बेचारी दुखिया भगवान शिव को अपना दुखड़ा सुनाती और रोती और भगवान शिव की भक्ति आराधना में लगी रहती। गुरु भाई बहन धीरे धीरे ऐसे समय बीता। अब राजा सोच लिए कि दुखिया भी बड़ी हो गई है, उसका भी शादी विवाह कर देना चाहिए। गुरु भाई बहन दुख से ग्रसित होने के कारण गांव वाले ने कहा, हे राजन, इसका विवाह कोई अच्छा लड़का देखकर मत करिएगा, नहीं तो हो ना हो उसका भी घर परिवार बहुत बिगड़ जाएगा। वैसे तो ये है ही दुख से भरी परी और तो और दुखिया नाम भी है, जहाँ जाते वहीं कुछ न कुछ गड़बड़ ही होता है, तो अच्छा परिवार में मत करिएगा। गुरु भाई बहन राजा यह बात से बहुत ही अच्छे से परिपक्व जानकार था। इसके वजह से गुरु भाई बहन अब राजा ठान लेते हैं और नगर में तलाश करने लगते हैं कि ऐसा परिवार मिले जो बहुत ही दुखमय हो, गरीब हो, उसके यहाँ दुखिया का शादी फिक्स करके तय करके उसका शादी कर देंगे। धीरे धीरे नगर में चारों ओर फैल गई यह बात। धीरे धीरे जब नगर में बहुत दूर दराज में राजा को पता चला कि एक गरीब व्यक्ति है जो सही से कमाता नहीं है, हर दिन हर पल सोया रहता है, उससे उसका शादी फिक्स कर दिया। और कुछ ही दिन में 3 से 4 दिन नहीं हुआ, राजा दुखिया की शादी वही इंसान से कर दिया, वैसा लड़का से कर दिया जो नहीं कमाता, नहीं धमाता, नहीं अपना सही से पेट पाल रहा था और नहीं उसका अच्छा घर था, परिवार था, कोई सहारा भी नहीं था। वैसे घर में वो दुखिया का शादी फिक्स करके और शादी भी करवा देते हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब राजा जो है दुखिया के यहाँ जाता आता और सुखिया के यहाँ नहीं जाता आता। इससे गुरु भाई बहन अब दुखिया बहुत ही दुखमय जीवन बीत रहा था, बेचारी गरीब थी, अब पति तो कमाता नहीं था। इसके वजह से क्या हुआ, गुरु भाई बहन की दुखिया को लकड़ी लाने के लिए प्रतिदिन जंगल जाना पड़ता था
और उधर जो सुखिया थी वो सुखमय जीवन अपना व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता, सुखिया को 2 बच्चे हुए और गुरु भाई बहन इधर दुखिया को धीरे धीरे समय बीता तो 4 बच्चे हुए। अब दोनों बहन के जो बच्चे थे बहुत ही सुखिया का सुखमय जीवन बिता रहे थे और दुखिया का वही बहुत लाचार, बेबस और दुख से भरा हुआ था। गुरु भाई बहन अब ये बेचारी प्रतिदिन जंगल जाती थी, लकड़ी काट कर लाती थी, बेचती थी और तब जाकर कुछ पैसे होते थे तो एक वक्त का भोजन इकट्ठा करके अपना बच्चे को पेट पाल रही थी। धीरे धीरे महादेव की पूजा, भक्ति, आराधना, काम भी करती तो महादेव की भक्ति करते रहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। गुरु भाई बहन तब जाकर के क्या होता है, एक दिन कि दुखिया जब जंगल में गई तो वो क्या देखती है कि एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है बरगद का और उसी बरगद के वृक्ष के नीचे गुरु भाई बहन वो बैठ जाती है और बैठ के बहुत दुख से रोने लगती है। रोते रोते गुरु भाई बहन जब महादेव वहाँ होते हैं, उसी जगह महादेव भी होते हैं, तो महादेव के ऊपर ही वो आंसू गिरता है। गुरु भाई बहन महादेव प्रकट होते हैं, बोलते हैं, बेटी क्यों रोती हो, तुम तो मेरी शिव शिष्या हो, क्या हुआ। गुरु भाई बहन तभी दुखिया कहती है, हे भोलेनाथ, हे महादेव जी, सो रोए नहीं तो क्या करे, मेरा पति तो कमाता ही नहीं है, मैं इतना दुख में हूँ, दुखिया नाम भी है, खाना यहाँ तक कि पूरा नहीं पाती हूँ, अपने बच्चे को एक वक्त की खाना भी बहुत ही मुश्किल से प्राप्त करके इकट्ठा करके देती हूँ, मैं बहुत ही दुख हूँ महादेव, रोऊँ नहीं तो क्या करूँ। गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं, हे बेटी, तुम तो सच्चे हृदय और मन तन लगन से हमारी पूजा, भक्ति, आराधना करती है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। यह लो तुम जल, और यह जल को ले जा कर के तुम अपने घर में जब चर्चा कराओगी तो इसको एक कोने में ढक कर रख देना। गुरु भाई बहन और वो गुरु भाई बहन जल को ऐसे ही महादेव को प्रणाम करती है और महादेव यह भी बताते हैं कि 3 कोना में रखना और एक कोना का जल जो है तुम शिव महादेव की जब चर्चा, पूजा, आराधना अपने घरों में करवा लेगी तो उस भंडारा करवाएगी तो भंडारे में सबको बुलाना और यही जल सबको तुम देना। अब जो दुखिया शिव शिष्या थी महादेव की वो कहती है, ठीक है महादेव, और महादेव उनसे कहते हैं कि बेटी ऐसा जब तुम करोगी तो तुम्हारा दुख विपत्ति हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। गुरु भाई बहन वो इतना कहकर और भगवान शिव को प्रणाम कर महादेव उसे आशीर्वाद दिए और फिर बेचारी दुखिया घर वापस आ गई। गुरु भाई बहन उसके अगले ही दिन जो सुखिया बहन थी, दुखिया की बहन, वो भंडारा रखती है और भंडारे में गुरु भाई बहन सबको न्योता देती है, राजा को भी न्योता देती है, बाकी वो अपनी दुखिया बहन को न्योता नहीं देती है। गांव के सभी नगर के वासी अब सुखिया के यहाँ न्योता पर जाते हैं, भंडारा, पूजा अर्चना होता है, सब कोई अपना अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, भंडारा होता है, उसके बाद सब कोई खुश में जीवन बिता रहे थे, सब सुखी थे, अच्छे थे और उसका सब कुछ अच्छा हो रहा। इधर दुखिया के यहाँ खाने के लिए लाले पड़ गए थे, इसके यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं था खाने के लिए। इसके वजह से अब ये दुखिया मन ही मन सोचती है, मेरी बहन कैसी है, सबको न्योता दी और मुझे ही न्योता नहीं दी, जबकि मैं उसकी बहन हूँ। गुरु भाई बहन दरअसल सुखिया जो थी वो दुखिया को इसलिए न्योता नहीं दी क्योंकि वो अमीर परिवार से थी, पहला नंबर, और वो अमीर घर में भी गई थी, तो सोची दुखिया को अगर न्योतूंगी तो सब कोई, हमारे बड़े बड़े रिश्तेदार नातेदार आए हैं, सब कोई मजाक बनाएंगे कि कैसी बहन है, भिखारी के जैसे लगती है, खाने के लिए नहीं है, फटे पुराने वस्त्र,
हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसके वजह से गुरु भाई बहन वो सुखिया जो है दुखिया को अपने घर नहीं बुलाई। और गुरु भाई बहन इधर दुखिया बेचारी दुख के वजह से और रोने लगी, कहती है मन ही मन कि मेरी बहन भी कैसी है कि वो मुझे अपने घर पे नहीं बुलाई, मुझे निमंत्रण नहीं दी, सबको दी। गुरु भाई बहन यह सोचकर वो बहुत ही रो रही थी। उधर उसके घर में खाने के कुछ भी नहीं थे, जिसके वजह से उसका बच्चा रोने लगा। गुरु भाई बहन अब क्या करती है कि ये दुखिया उसके घर में जो भोजन पकवान नए नए तरह तरह के बने थे, सभी जो खा पी के जूठा कुठा बचा था फेंक आए थे नदी किनारे, वही नदी किनारे से पत्तल उठाकर लाती है। झाड़ झाड़ के चावल दाल जो उसमें लगा रहता है वही लाती है और वही अपना बच्चा को खिलाकर पेट भरती है। गुरु भाई बहन फिर वो सो जाती है पानी पीकर। ऐसे ही समय बिता। उसके बाद गुरु भाई बहन कुछ दिन वो काम की, बेचारी की पैसे इकट्ठा हो गए और वो तब जाकर गुरु भाई बहन वो सगर गांव में नगर में पड़ोस में अपना पिता को बहन को सगर न्योत दिए कि हमारे घर महादेव की चर्चा है, साथ ही भंडारा है, आप सभी जरूर आइएगा। इतना कहकर गुरु भाई बहन अब चर्चा का इधर आयोजन था, न्योता दे दी सबको। अब चर्चा पूजन आरंभ हो गया। अब सुखिया सोचती है कि हमारे बहन के यहाँ खाने के लिए नहीं पुरता है और सिर्फ चर्चा महादेव की करा रही है, साथ ही भंडारा करा रही है। जरा चलकर हम भी तो देखें क्या है नहीं है। गुरु भाई बहन ऐसे ही समय बीतता गया। सब कोई आए। अब महादेव की चर्चा है तो सब कोई आएंगे ही। गुरु भाई बहन भगवान की चर्चा आराधना संपन्न हुई, पूजा आराधना संपन्न हुई। अब जो है सुखिया क्या की, 3 कोना में रखी थी महादेव के दिए हुए जल, जो कि तीनों कोना का जल वैसे ही रखी थी और एक कोना का जल जब महादेव की चर्चा भजन संपन्न हुई तो वही जल निकाल कर सबको हाथ में दे। गुरु भाई बहन जब सबको हाथ में वही जल दी तो सबका जो है गुरु भाई बहन वो जल जो था हीरा मोती में इकट्ठा हो गया। और जब वो अपनी बहन को जल दी तो वो सांप बिच्छू में परिवर्तन हो गया। गुरु भाई बहन अब क्या होता है कि शिव शिष्या दुखिया बहुत ही अच्छे थी, खुश थी और भगवान शिव का पूजा आराधना की थी तो बहुत खुश थी। मतलब अब गांव में शोर हो गया गुरु भाई बहन कि जिसे खाने पर लाला पड़ रहा था वो सोने चांदी सबको दिए। आज शिव महादेव की चर्चा भंडारा हुआ तब उसके बाद उधर सुखिया जो थी वो सोच में पड़ गई कि हम को जब दी तो सांप बिच्छू बन गया, वो फटाफट फेंक दी। गुरु भाई बहन वो घर आई और यह चीज़ का पता लगाने लगी कि जिसे खाने के लिए नहीं पड़ रहा था वो आज इतना दानवीर बन गई है कि सोने चांदी महादेव की चर्चा में दान पुण्य कर रही है। आया ताया कहाँ से आए। और गुरु भाई बहन इधर दुखिया जो थी वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा जाओ अपनी मौसी के यहाँ बोलना उसको तराजू देने के लिए। इतना कहकर गुरु भाई बहन उसके बच्चे गए। अब सुखिया के पास बोलते हैं सुखिया मौसी तराजू दो। तो गुरु भाई बहन अब ये सुखिया सोचती है कि ये तराजू क्या करेगी तेरी माँ लेकर के, चलो ठीक है मैं देती हूँ तराजू। अब गुरु भाई बहन तराजू में वो एक छोटा सा जो होता है चिपकाने वाला चुंबक वो सटा दी और दे दी। फिर जो दुखिया के बच्चे थे वो तराजू लेकर अपनी माँ के पास आते हैं तो उसकी माँ 3 कोना में प्रणाम करती है और तीनों कोना में जो जल रखी थी वो उठाकर लाती है और जब उसको खोलती है तो देखती है कि सोने चांदी से भरा पड़ा है। वो सबको तौलती है। उसके बाद वो
बाजार में कुछ सोना चांदी ले जाती है गुरु भाई बहन, उसके बाद बेच करके अपना सुंदर सा मकान बनवाती है और खुशी खुशी जीवन यापन करती है। गुरु भाई बहन फिर जो दुखिया थी तराजू में तौलकर सोना चांदी और कुछ सोना चांदी देकर बोलते हैं अपने बच्चे से कि जाओ ये मौसी को दे देना। अब उसके बच्चे जाते हैं तो सोना चांदी कुछ दे देते हैं अपनी मौसी को। तो वो जो तराजू गुरु भाई बहन था उसमें भी कुछ सटा हुआ था। वो अब सोचती है कि हो न हो ये सोना चांदी की तौली होगी जिसके वजह से इसमें सटा हुआ है। फिर आया तो आया इसके पास कैसे गुरु भाई बहन, जबकि उसको सोना चांदी वो दे भी दी थी। इससे भी उसे संतुष्टि नहीं हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी सुखिया कि मेरी बहन तो दुखिया है, उसको तो दुख से ग्रसित है, तो उसको इतना सोना चांदी आया तो आया कैसे, ये बात का पता हम जरूर लगाएंगे। चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 10 दिन क्यों ना लगे, पर लगा के ही रहेंगे पता। अब गुरु भाई बहन क्या होता है कि उतना सोना चांदी में उसको खुशी नहीं हुई, उसको जलन होने लगा इस बात से कि हमसे अमीर कैसे वो हो गई। गुरु भाई बहन चारों नगर में अब दुखिया का ही बहुत सारा हो रहा था गुणगान बखान की, उसके यहाँ चर्चा में गए तो वो हीरा मोती सोना चांदी दी। अब इसको बहुत जलन होने लगा सुखिया को। अब वो उसके घर गई और प्यार से बोलती है कि दुखिया दुखिया बहन, दुखिया बहन, सो तुम सच सच बताओ कि तुम इतना अमीर कैसे हो गई, तुम्हारा इतना अच्छा घर कैसे हो गया जो हमसे भी अच्छा है, और इतना सारा धन दौलत कैसे हुआ, सच सच बताओ, तुम सच सच बताओ, जबकि तुम्हारा पति काम नहीं करता है, कहाँ से आया इतना धन। गुरु भाई बहन तभी वो दुखिया कहती है कि बहन एक दिन की बात है, जब हम गए थे चर्चा करते करते महादेव की जंगल में, वहाँ पे बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो महादेव बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे प्रकट हुए। तो मैं बहुत रो रही थी, महादेव हमसे पूछे तो वो उसी ने हमको जल दिए, बोले 4 कोना में रख देना, 1 कोना का सबको बांटना और 3 कोना जो है बाद में तुम अपने पास रख लेना। तो ये सब महादेव की दया और भक्ति से हुई है। मैं महादेव की शिष्या हूँ, इसके वजह से हुई है। गुरु भाई बहन तो उसके मन में लोभ लालच ग्रास गया, कहती है कि हमको भी हो जाएगा। अब सुखिया जो थी वो कहती है हमको भी हो जाएगा दुखिया बहन। तो दुखिया कहती है कि ये तो महादेव की देन है, महादेव जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे क्या से क्या बना सकते हैं, ये सब महादेव के हाथ में है, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। गुरु भाई बहन इतना जानकर अब जो है सुखिया जलन था उसको बहुत, अब दुखिया के यहाँ से आ जाती है और वो झूठ मूठ का जंगल जाकर गुरु भाई बहन बरगद के पेड़ के नीचे बहुत ही रोने लगती है, रोने का नाटक करने लगती है। तब महादेव प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं महादेव तो पूछते हैं क्या हुआ बेटी, क्यों रोती है। तब गुरु भाई बहन वो रो रो कर वो अपना सारा करतूत बता देती है कि हम दुख में हैं, ये हैं वो हैं, मेरा पति नहीं कमाता है। ऐसा झूठ झूठ बोल बोल कर वो महादेव के सामने नाटक करने लगती है। फिर भी गुरु भाई बहन महादेव है, उसको कौन अब जो है कि मूर्ख बना पाएगा। महादेव तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए महादेव को सब कुछ पता था। फिर इधर क्या होता है, गुरु भाई बहन महादेव उसे आशीर्वाद देते हैं, वही जल देते हैं और बोलते हैं तुम भी जाओ अपना घर। गुरु भाई बहन अब वहाँ से आती है सुखिया और सबको निमंत्रण देती है, उसको भी देती है। गुरु भाई बहन इसको तो वैसे जलन था ही, उसको भी देती है, सबको निमंत्रण देती है। बेचारी जो दुखिया थी महादेव की चर्चा भक्ति करती है, पूजा आराधना करती है, प्रसाद लेकर चली जाती है। अब इसके मन में ये था कि हम वो सब काहे दे किसी को जल, तीनों चारों कोना में जो रखी थी वो किसी को नहीं बांटी और फिर बाद में जो है
कि वो निकालती है। जैसे ही ढक्कन उघाड़ती है तो सांप बिच्छू उसका शरीर में पूरा लटक जाता है, छलमला के भागने लगती है। तो बहुत परेशान हो जाती है सुखिया और कहने लगती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। गांव वाला सब कहने लगता है कि तुम लोभ करती है, लालच करती है, इसके वजह से तुमको ये सब होता है। अब वो दौड़ते हुए बहन के पास गई और बोलती है, हे बहन, ये कैसा हो गया मेरे साथ। जैसा जैसा तुम की वैसा वैसा हम किए। महादेव जो जैसे बोलते महादेव जैसे बोले वैसे हम किए, मेरे साथ उल्टा हो गया। तुम्हारा तो सब सोना चांदी परिवर्तन हो गया, मेरा सांप बिच्छू में परिवर्तन हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो गुरु भाई बहन अब दुखिया जो थी वो सुखिया बहन से कहती है कि बहन, तुम्हारे मन में लोभ था, लालच था, ईर्ष्या था, तरह तरह न जाने क्या क्या तुम्हारे मन में भर गया था। जबकि तुम इतना अमीर है, जलती हो क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर महादेव तुम्हें दर्शन दे दिए तो उसी समय बोलती महादेव को सच्चा हाल बताती तो आज ऐसा तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। पर तुमने तो झूठ झूठ महादेव से बोली। तो ऐसा है कि तुम महादेव से अभी भी माफ़ी मांगो, महादेव तुमको माफ़ कर देंगे और ये तुम्हारे घर में सांप बिच्छू जो लौट रहे हैं सब दूर हो जाएंगे, तुमको कुछ नहीं होगा। गुरु भाई बहन अब उसको समझ में आता है, अपना अहंकार को त्याग कर महादेव को पुकारती है। महादेव उसको दर्शन देते हैं दोनों बहन को और बोलती है फिर सुखिया की, हे महादेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सिर्फ मुझे आपकी शिव शिष्या बनना है, आपकी पूजा भक्ति आराधना करना है। गुरु भाई बहन महादेव बोलते हैं कि अपनी जो बहन है उसके साथ तुम भी अब मेरी पूजा आराधना करो और सबको अच्छी विचार भावना से देखो। अमीर और गरीब कुछ नहीं होते हैं, बस इंसान नज़रिए का फ़र्क होता है। तुम भगवान शिव हमारी यानी पूजा आराधना करते रहो, तुम सदा खुश रहोगी बेटी। इतना कहकर महादेव को प्रणाम करती है सुखिया दुखिया दोनों और गुरु भाई बहन महादेव विलीन हो जाते, आशीर्वाद देते हैं, बस विलीन हो जाते हैं। उसके बाद उस दिन से गुरु भाई बहन दोनों बहन में मेल मिलाप खूब होने लगा, हिल मिलकर रहने लगी, भगवान शिव की चर्चा भक्ति आराधना करने लगी और सुखमय जीवन यापन करने लगी। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मैया पार्वती की जय।